राधे राधे दोस्तों। तो ये वीडियो वहीं से स्टार्ट किया है मैंने जहां कल मैंने स्टॉप किया था। तो हम कल के वीडियो में पहुंच चुके थे जतीपुरा, और आपको इससे पहले का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो सबसे लास्ट में एंड स्क्रीन आती है जो वीडियो ख़त्म हो जाती है उसके बाद में, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे। तो अब हम जतीपुरा पहुँच चुके हैं और ये लाइट जल रही है ना, यहीं से हमें यहाँ मुड़ना है। तो बस हम जतीपुरा मुखारबिंद पहुँच चुके हैं, और चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। और यहाँ मुखारबिंद की ये मान्यता है, ये जैसे कि हम गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं ना, तो उसका बीच का हिस्सा है जहाँ ठाकुर जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो यही वह स्थान है जहाँ सब मतलब ग्वाल वाल वगैरह सब कुछ गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए थे। तो बस यहाँ आपको अंदर में दर्शन कराती हूँ, और ये पूरा जो मार्केट है वो भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये अंदर मार्केट है। यहाँ से अगर आप बहुत से लोग हैं सीधे निकल जाते हैं परिक्रमा लगाते हुए, लेकिन आपको निकलना नहीं है, यहाँ मुड़कर यहाँ दर्शन करने हैं, क्योंकि ये मुख्य जगह है जहाँ आपको दर्शन करना अनिवार्य होता है। और आप भी जो आपकी मनोकामना है वो मांग लीजिए, तो ठाकुर जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यहाँ चलिए आप भी दर्शन कीजिए। और यहाँ आपको बहुत सारी ठाकुर जी की पोशाकें, बहुत सारा सामान मिलता है। तो देखिए हम आ चुके हैं मुखारबिंद, ये जतीपुरा मुखारबिंद है। तो बस यहीं से हम एंट्री करेंगे, और अभी मेले की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बस हमने पैर छू लिए हैं, आप भी छू लीजिए। और ये देखिए गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी ने उठा रखा है ना, और नीचे आपको दर्शन होंगे। जो ये फूल बंगला सज रहा है यहाँ आपको दर्शन होंगे, तो आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा। और जो आपकी इच्छा है तो आप लोग मांगिएगा, और सब पूर्ण करते हैं ठाकुर जी। ये देखिए ये दर्शन हो रहे हैं ना, यही है मुखारबिंद जतीपुरा में। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और हम यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ा पाते हैं, तो फिर यहाँ आगे भी हैं जहाँ आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये दोनों यहाँ खड़े हुए हैं, और मैं भी बस अपना शीश झुका लेती हूँ। और बस यहाँ से जैसे ही हम निकल रहे हैं ना, तो ये सामने जो आपको शिला दिख रही है ये भी गोवर्धन पर्वत की ही है। तो बस यहाँ आप जो भी प्रसाद लेके आए हैं वो यहाँ आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ भी हमने पैर छू लिए हैं, और चलिए अब निकलते हैं। और ये देखिए यहाँ जो भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ आपको। और बस यहाँ से हम अभी थोड़ा सा अंदर चलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहीं से वापस होके चले जाते हैं और मार्केट में से निकलते हुए जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक मंदिर और दिखाने वाली हूँ अंदर से ही, जिस पर आप जैसे कि जो विकलांग लोग होते हैं ना, जिनसे परिक्रमा वगैरह नहीं लगाई जाती है इतनी लंबी, तो ठाकुर जी ने उनके लिए बहुत ही आसान तरीका बताया है। उससे ला के आप 7 परिक्रमा लगा लीजिए, तो आपकी 7 कोस की परिक्रमा पूरी हो जाती है। यानी कि केवल उस सिला के आप 7 परिक्रमा लगाएंगे ना, तो आपकी 7 कोस की परिक्रमा यानी कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो जाती है। तो देखिए ये अभी दिखाती हूँ आपको, ये मंदिर है वो, ये रहा। तो यहाँ आप इनके 7 परिक्रमा लगाइए और अपनी परिक्रमा पूर्ण कीजिए। तो ये पूरा मैंने आपको दिखाया है जो भी कुछ यहाँ लिखा हुआ है, और ये अभी बन चुका है। हम बहुत टाइम से आ रहे हैं, तो तब यहाँ ये जो जाली वगैरह लगी हुई है स्टील की, ये नहीं लगी थी। तो ये जो मार्ग दिख रहा है ना, यहाँ हम सड़क पर निकल जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा अंदर से जाना था, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए यहाँ कोई भी नहीं है, तो बस यहाँ से निकलते हुए और हम सड़क पर पहुँच गए थे। पहले तो इसमें शॉर्ट सही मारा कि मुझे थोड़ा सा शूटिंग करना है। मिस हो गया।
अच्छे से। वाह एक और रह गया है बस, लास्ट मिस नहीं होना चाहिए। कितने कितने शॉट मारे। और बस अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और बस अब हमारी जो बड़ी परिक्रमा है यानी कि 12 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो यहाँ हमारी समाप्त हो जाती है। तो हम यहाँ अपनी जो दंडवत प्रणाम है करके और फिर यहाँ से अब हमारी छोटी परिक्रमा शुरू होगी। और छोटी परिक्रमा के लिए आपको देखिए जैसे हम निकल रहे हैं ना, तो हमारे उल्टे साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ हमें मुड़ना है। और आपको ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये ग्रीन ग्रीन, यहाँ लिखा हुआ है छोटी परिक्रमा। तो जब हम लोग आते हैं सबसे पहली बार तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ सब लोग शीश झुका रहे हैं, यहाँ पूरी परिक्रमा हो जाती है क्या? नहीं, यहाँ हमारी पूरी परिक्रमा नहीं होती है। यहाँ से हमें छोटी परिक्रमा और लगानी होती है, वो होती है हमारी 9 किलोमीटर की। तो देखिए यहाँ ये बोर्ड पर निशान भी लगा हुआ है, बस आप यहीं मुड़ जाइए तो यहाँ से आपकी छोटी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। तो बस यहाँ हम आ चुके हैं और देखिए आपको भीड़ दिखाती हूँ कितनी भीड़ है। ये देखिए कितनी सारी भीड़ है, ये सब परिक्रमा ही लगाने वाले हैं। तो बस यहाँ से भी आप जितनी दंडौती परिक्रमा लगाना चाहते हैं, 5, 3, 7, 11 जितनी भी लगानी है आप यहाँ दंडौती परिक्रमा लगाकर और फिर से अपनी परिक्रमा शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से 9 किलोमीटर वाली जो परिक्रमा है ये छोटी परिक्रमा है, तो यहाँ से वो शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ से भी हम निकले हैं, तो यहाँ से थोड़ा चलते ही एक मंदिर आता है और वो बहुत प्राचीन मंदिर है, तो उसके भी मैं आपको दर्शन कराती हूँ, तो आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा। ये देखिए ये जो एकदम ज़्यादा लाइट दिख रही है ना, ये तो मंदिर अभी बना है, लेकिन इसके साइड में ये जो मंदिर है यहाँ ज़्यादा लाइटिंग है, तो यहाँ इसके मैं अंदर आपको दर्शन कराऊंगी। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ आप दर्शन करते हुए अंदर और फिर अपनी परिक्रमा पूरी कीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बाहर से ही दर्शन कराए हैं, तो फिर चलिए हम निकलते हैं आगे। और यहाँ देखिए साक्षात ऐसा लग रहा है ठाकुर जी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ ये किसी ने अपने जो बाल गोपाल होते हैं उन्हें बिठा दिया था और ये इतने मतलब सो गया था ये बच्चा, लेकिन हमारे लिए तो ठाकुर जी का ही रूप है, तो बड़ा अच्छा लगा था इन्हें देखकर। तो सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे यहाँ, तो मैंने भी थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश की है। तो बस फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से निकलने के बाद में अब यहाँ ये आ जाती है आपकी, देखिए अभी दिखाती हूँ, श्री गोलक। तो यहाँ देखिए गऊओं की सेवा की जाती है, तो मतलब गैया मैया हैं, उनके लिए यहाँ आप जो दान करना चाहते हैं, गेहूँ जो भी आप लेके आए हैं, बाजरा यहाँ रख सकते हैं। और अगर आप पैसे दान करना चाहते हैं तो इसमें इस तरीके से आप पैसे डाल सकते हैं। तो इस तरह की सेवा तो अच्छी लगती है। देखिए यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस अपने मन से आपको जो सेवा करनी है वो कर सकते हैं। तो देखिए अब अंधेरा बिल्कुल हो चुका है और चारों तरफ बस लाइट ही लाइट दिख रही हैं। और देखिए ये आ चुके हैं हम राधा कुंड, और यहाँ राधा कुंड पर भी जालियाँ और बल्ली लगा दी गई हैं। अंदर जाने का पूरा सिस्टम बंद है अभी इस भीड़ की वजह से। तो अगली बार मैं आऊँगी तो आपको पूरे फुल दर्शन कराऊँगी, लेकिन मैं आगे से आपको अच्छे से दर्शन कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कई जगह यहाँ मार्ग दिए गए हैं राधा कुंड में अंदर दर्शन करने के लिए। तो राधा कुंड के पास ही श्याम कुंड है, तो बस देखिए ये भी राधा कुंड ही है, तो यहाँ से आप अच्छे से दर्शन कर लीजिए। तो मैं अगली बार आपको पक्का दर्शन कराने वाली हूँ अच्छे से, लेकिन इस बार सारी जगह बल्लियाँ लगी हुई हैं, अंदर जाने का पूरा सिस्टम ख़त्म है। और फिर आ चुके हैं हम यहाँ ललिता कुंड। तो ललिता जी आपको पता है राधा रानी की सबसे प्यारी सखी थी, और राधा रानी की 8 सखियाँ थी। तो राधा रानी की 8 सखियों में से सबसे ज़्यादा प्रिय इनकी ललिता जी ही थी। तो इनका ये कुंड है जो मैंने अभी आपको दिखाया।
और अभी हम आ चुके हैं। ये कुआं दिख रहा है ना आपको, तो ये है, यहाँ राधा मैया अपनी सखियों के साथ पानी भरने के लिए आती थीं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। ये वही कुआं है जहाँ से राधा रानी पानी भरा करती थीं अपनी सखियों के साथ। तो बस चलिए, यहाँ से निकलते हुए अब हम आपको मिलते हैं सीधे कुसुम सरोवर। तो देखिए, अभी हम आ चुके हैं कुसुम सरोवर। तो देखिए, यहाँ भी सारा वही सिस्टम है, क्योंकि अभी मेले की वजह से सब जगह बल्लियाँ जाली लगा दी गई हैं। तो मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा रही हूँ। तो देखिए, कितने अच्छे से सजावट हुई है और बहुत प्यारा दिख रहा है कुसुम सरोवर। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ की भी मान्यता है बहुत, और इसकी स्टोरी मैं आपको अलग से बताऊंगी, आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगी मैं अगली बार। तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी और ज़रूर बताऊंगी आपको, अंदर से पूरा दिखाने वाली हूँ मैं कुसुम सरोवर। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छी लगे तो। रात को हम मानसी गंगा पर ही रुके थे और अब हम नहा धोकर फ्री हो चुके हैं सब। राधे राधे, राधे राधे सभी को। क्योंकि अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और हमारा रूम यहीं मानसी गंगा पर था, तो यही है हमारा रूम। तो बस अभी हम फ्रेश हो चुके हैं और अब जाते हैं मानसी गंगा पर। तो वहाँ पूजा जो है हमारी वो करेंगे और फिर निकलते हैं दान घाटी की तरफ, क्योंकि वहीं हमारी परिक्रमा पूरी होगी और बोला नहीं जा रहा है मुझसे। तो चलिए चलते हैं। और बैग वगैरह भी हम बाद में लेके जाएंगे, यहीं छोड़ के जा रहे हैं। और पहले चलते हैं, चलिए मानसी गंगा। और फ्रेंड्स, रात को हम यहीं रुके थे मानसी गंगा पर, क्योंकि यहीं हमारा रूम है और यहाँ हमारा सामान रखा हुआ था। और ये जो कुर्ता पहने आपने अभी देखे पैरेट कलर का, तो ये पंडित जी हैं। तो यही हमें पूजा कराने के लिए ले जा रहे हैं मानसी गंगा पर। तो यही हर बार हमें पूजा कराते हैं मानसी गंगा पर, बड़ी विधि पूर्वक कराते हैं और हम इन्हीं के यहाँ रुकते हैं। और हम नहीं, हमारे जैसे न जाने कितने श्रद्धालु इनके यहाँ रुकते हैं। और ये ऐसा लगता नहीं है हमें कि हम कहीं और रुके हुए हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने ही घर में रुके हुए हैं। तो बस हमारी थाली लग चुकी है और देखिए, पंडित जी आपको दिखाऊंगी, हमारा दूध लेकर खड़े हैं। हमारा क्या मतलब, जो प्रसाद के लिए हमने दूध लिया है गिरिराज जी के लिए, ये पंडित जी लेके खड़े हुए थे, आपने देखा अभी। तो बस यहाँ हमने माला भी ले ली है थाली में, और बस चलिए चलते हैं मानसी गंगा पर पूजा करने के लिए। तो बहुत भीड़ थी अंदर मानसी गंगा में। तो मैंने आपको अंदर दिखाने की कोशिश की है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। और मानसी गंगा की मान्यता ये है कि जब कान्हा के माता पिता ने ये कहा कि हमें तीर्थ करने जाना है, तो कन्हैया ने पूरे तीर्थ व्रज में ही लाके रख दिए और सब तीर्थ यहीं हैं। अगर आप चारों तीर्थ करना चाहते हैं, चारों धाम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप आइए ब्रज में, क्योंकि आपने अगर गोवर्धन परिक्रमा कर ली तो आपके चारों धाम यहीं हो जाते हैं। क्योंकि कान्हा जी ने ठाकुर जी ने अपनी मैया के लिए पूरे जो चारों धाम हैं वो यहीं लाकर रख दिए हैं। तो यहाँ बस हम जा रहे हैं मानसी गंगा। तो यहाँ भी पूरा वही मैंने बताया आपको सिस्टम है, तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप देखते चलिए। और देखिए, पंडित जी आगे जा रहे हैं, शिव के पापा जा रहे हैं थाली लेकर के, तुम अपना कैमरा ले लो और मैं चलो आगे चलता हूँ। तो बस मैं आपको दिखाती हुई जा रही हूँ। और हमने पूजा कर ली थी और पूजा करने के बाद में यहाँ हम जला रहे हैं दीपक, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ थी और हमारी विधि पूर्वक पूजा जो होती है अंदर, तो वो पंडित जी ने हमें करा दी है। तो उसके बाद यहाँ हम अपना दीपक जला रहे हैं और इसके बाद में पंडित जी और भी जो थोड़ी बहुत पूजा होती है वो अभी कराएंगे बाहर, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी।
और यहाँ हमने गोवर्धन जी की पूजा भी कर ली है। अब जो पूजा रह गई है तो वो अब पंडित जी हमें कराने वाले हैं और इसके बाद में आपको मैं दिखाती हूँ पूरा मानसी गंगा। तो यहाँ पुलिस वाले हर जगह थे, वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए शूट किया है। और यहाँ मानसी गंगा पर ही हम अपना स्नान करते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ सब स्नान कर रहे हैं, तो यहीं आप स्नान कर सकते हैं। और जो घाट है ना, तो वो अभी इस टाइम बंद कर दिए गए हैं। तो ये जो इस तरीके का सिस्टम है वो कर दिया है। और देखिए कितनी भीड़ है, जब एकादशी पर इतनी भीड़ है तो पूर्णिमा वाले दिन यानी कि कल कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो बस यहाँ अब हम बाहर निकल रहे हैं और मैं आपको दिखाती हुई जा रही हूँ। और यहाँ मानसी गंगा पर दर्शन करने के बाद में आपको श्री हरदेव जी के दर्शन ज़रूर करने हैं। तो उसका मार्ग भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें कहाँ से जाना है, तो उनके दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ ये अभी मानसी गंगा ही है, तो यहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए ये गाय खड़ी हुई है, तो जो मानसी गंगा का जल है वो यहाँ आप ले सकते हैं। और बस यहाँ से निकलते हुए हम जा रहे हैं। तो आप भी पूरा देख लीजिए कि किस तरीके का मानसी गंगा है पूरा। और यहाँ बहुत आनंद आता है, बहुत मन को शांति मिलती है। ये देखिए ये पूरा मानसी गंगा है। और ये मानसी गंगा मतलब क्यों कहलाती है, यहाँ जो सारे तीर्थों के जल है वो यहाँ लाकर इकट्ठा कर दिए थे कान्हा जी ने। तो इनमें सारे तीर्थों के जल हैं जो यहाँ एक ही मानसी गंगा में इकट्ठे होकर आ चुके हैं कान्हा जी की कृपा से। तो बस यहाँ हमने भी दर्शन कर लिए हैं और यहाँ एक दो फोटो करा रहा था शिव। तो बस यहाँ से भी हम निकल चुके हैं और अब चलते हैं हम हरिदेव जी मंदिर। और देखिए बस यहाँ से निकलते हुए, अभी हम यहीं से गए थे ना, यहीं से बस हम आ रहे हैं वापस। और अब चलते हैं हम हरिदेव जी। और देखिए अभी मैं यहाँ से गई थी ना, अब हम वहीं से वापस होते हुए जा रहे हैं। और जो हरदेव जी का मार्ग है वो दिखाती हूँ। तो अब हमें सीधे हाथ पे मुड़ जाना है। तो सीधे हाथ पे मुड़ते हुए आप देखिए, चलिए सीधे सीधे चलते हैं हम। और फिर हमें सीधे हाथ पे मुड़ जाना है। और ये लिखा हुआ है ना जन सुविधा, तो बस यहाँ से सीधे मुड़ जाना है। और आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको हरदेव जी के मंदिर का रास्ता बिल्कुल आसानी से बता देगा। यहाँ से थोड़ी सी ही दूर पर है। और फिर यहाँ से निकलते हुए हम चलेंगे सीधे दान घाटी, क्योंकि हमारी जो परिक्रमा है वो दान घाटी पर ही पूरी होगी, क्योंकि हमने वहीं से अपनी परिक्रमा शुरू की थी। तो वहीं हम अपनी परिक्रमा को पूरा करेंगे। तो इससे पहले आप लोग हरिदेव जी के भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ एक कहावत है, मानसी गंगा सुख हरदेव, गोवर्धन जी की परिक्रमा दे, घाट घाट चंद्रामत ले, अपना जीवन सफल कर ले। तो बस अभी यहाँ देखिए सबसे पहले ये मंदिर मिलता है, तो यहाँ पैर छूकर और फिर ये साइड में है गोवर्धन महाराज, गिरिराज जी महाराज। तो यहाँ दर्शन कर लीजिए। और यहाँ दर्शन करने के बाद में अब चलते हैं ऊपर। और ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। और फिर चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। ये देखिए श्री हरदेव जी महाराज। तो देखिए आपको बिल्कुल पास से मैं दर्शन कराने वाली हूँ, तो आप अच्छे से दर्शन कर लीजिएगा। तो बस यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम सीधे निकल जाएंगे दान घाटी की तरफ। तो बस यहाँ दान घाटी पर हम आ चुके हैं। और मैंने हो गई है। और ये गिरिराज महाराज जी के आप भी दर्शन कर लीजिए। ये है दान घाटी, पूरा व्यू दिखाऊंगी आपको पीछे जाकर अभी।
और देखिए यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि रात को तो गिरिराज महाराज थे यहाँ और अब गोवर्धन महाराज आ चुके हैं सुबह के टाइम। तो बस यहाँ हमारी जो परिक्रमा है वो पूरी हो जाती है। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।